दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक नन्हे मेंढक की कहानी सुनाने वाली हूँ कि किस तरह से उसने पानी की तलाश की और अपने दोस्तों की मदद की। एक वक्त की बात है, एक घना जंगल था जहाँ हर किस्म के जानवर खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में शदीद खशकसाली का सामना हुआ। नदियों का पानी खशक हो गया, झीलें खाली हो गईं और सब जानवर प्यास से बेहाल हो गए। जंगल में एक नन्हा सा मेंढक रहता था जिसका नाम चंचल था। चंचल बाकी जानवरों की तरह परेशान था कि पानी कहाँ गया। एक दिन उसने फैसला किया कि वो पानी की तलाश में निकलेगा ताकि सब जानवरों को इस मुश्किल से बचा सके। चंचल सफर पर रवाना हुआ। वो चलते चलते एक बूढ़े कुछुए के पास पहुंचा जो एक सूखे हुए तालाब के किनारे बैठा था। चचा कुछुए, क्या आप जानते हैं कि पानी कहाँ चला गया? चंचल ने पूछा। बूढ़े कुछुए ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, पानी को हम सब ने जाया किया बेटा। हमने कभी सोचा नहीं कि उसे बचाना कितना जरूरी है। चंचल ने कुछुए की बात सुनी और अपनी तलाश जारी रखी। आगे जाकर वो एक पुराने हाथी से मिला जो एक सूखे दरख्त के नीचे बैठा था। बाबा हाथी, क्या आपको पानी के बारे में कुछ मालूम है? चंचल ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। हाथी ने अफसरदा अंदाज में कहा, पानी उस वक्त वापस आएगा जब हम सब उसे बचाने की कोशिश करेंगे और उसकी कदर करेंगे। चंचल ने हाथी की बात भी जहन में रखी और अपना सफर जारी रखा। आखिरकार वो जंगल के किनारे पर एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा जहां से उसने दौड़ दौड़ तक देखा। पहाड़ के दामन में उसे एक छोटी सी चमकती हुई नदी दिखाई दी। खुशी से चंचल वहां दौड़ते हुए पहुंचा। उसने देखा कि नदी का पानी शफाफ था, लेकिन बहुत कम था। चंचल ने नदी से दरख्वास्त की, प्यारे पानी, क्या तुम जंगल में वापस आओगे? सब जानवर तुम्हारे बगैर प्यासे हैं। नदी ने मध्यम सी आवाज में कहा, अगर तुम सब वादा करो कि पानी को जाया नहीं करोगे, उसे महफूज रखोगे, तो मैं वापस आ जाऊंगी। चंचल ने फौरन नदी से वादा किया और जंगल वापस आकर सब जानवरों को नदी की बात बताई। सबने मिलकर पानी को महफूज रखने और उसे जाये न करने का अहद किया। आहिस्ता आहिस्ता नदी का पानी फिर से जंगल में बहने लगा। तालाब फिर से भर गए, जानवरों की प्यास बुझ गई और जंगल में खुशहाली लौट आई। इस दिन के बाद सब जानवर पानी की कदर करने लगे और जंगल में कभी दोबारा खशकसाली नहीं आई। सब पानी की अहमियत को समझना और उसे ज़ाय न करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुदरती वसाइल की कदर करें तो ये हमें हमेशा खुशी और सुकून देंगे। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।